नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 8 जिलों में तेज झोंके के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 3 दिन जमकर बरसेंगे बदरा। दोस्तों, बिहार में आने वाले 3 दिनों बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। 8 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। किसानों को खुले में जाने से बचने के लिए कहा गया है। बिहार के 8 जिलों पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में झोंके के साथ तेज हवा का प्रवाह और अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भूमि सर्वे पर बड़ा फैसला ले सकती है नीतीश सरकार, नियमावली में होगा संशोधन। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के दौरान स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन इसे 3 महीने या उससे भी अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य सर्वेक्षण अभियान को गति देना और स्वघोषणा पत्र से जुड़े विवादों को कम करना है। पटना में बनेंगे 3 नए 5 सितारा होटल, 450 कमरों के साथ मिलेगा आधुनिक सुविधाओं का लुत्फ। दोस्तों, पटना में 3 नए 5 सितारा होटल बनेंगे, जिनमें कुल 450 कमरे होंगे। इनमें से एक होटल पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर बनेगा, जिसमें कम से कम 100 कमरे होंगे। वहीं बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन और सुल्तान पैलेस परिसर में 150 से 150 कमरों वाले 5 सितारा होटल विकसित किए जाएंगे। इन होटलों के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्मार्ट मीटर लगाने आए थे कर्मचारी, फिर गांव वालों ने किया कुछ ऐसा कि उल्टे पांव भागी पूरी टीम। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर तनातनी लगातार जारी है। विद्युत कर्मियों को गांव वालों के गुस्से का लगातार शिकार होना पड़ रहा है। गांव वालों को समझाना मुश्किल हो रहा है। अब मारपीट तक की नौबत आ गई है। रविवार को पश्चिमी चंपारण के मुड़ीला गांव में विद्युत कर्मियों की टीम नई स्मार्ट मीटर लगाने गई थी। गांव वालों ने विरोध कर भगा दिया। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक 5 चरणों में पैक्स चुनाव, सभी डीएम और डीडीसी को मिला निर्देश। दोस्तों, बिहार में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक 5 चरणों में पैक्स चुनाव होंगे। चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे और मतदान के दिन ही मतगणना होगी। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र होंगे। पैक्स चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सभी जिलाधिकारियों, उप विकास आयुक्तों और जिला सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ऑनलाइन होगी जमीन की खरीद बिक्री, 1 महीने में सभी जिलों में लागू होगा ई निबंधन। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री अब होगी और भी आसान। राज्य के सभी 136 निबंधन कार्यालयों में अगले 1 महीने में ई निबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निबंधन शुरू हो जाएगा। इस नए सॉफ्टवेयर से आमजन घर बैठे ऑनलाइन निबंधन आवेदन कर सकेंगे और शुल्क भी जमा कर सकेंगे। भूमि की खरीद बिक्री के लिए सिर्फ एक बार ही फोटो और फिंगरप्रिंट के लिए निबंधन कार्यालय आना होगा। नीतीश कुमार के साथ होने वाला है खेला, लालू की छोटी बेटी रोहिणी ने पहले ही कर दिया आगाह। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार के साथ खेला होने वाला है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस ओर इशारा किया है। जदयू नेता अशोक चौधरी द्वारा शेयर की गई कविता को आधार बनाते हुए रोहिणी ने कहा, चाचा जी के यहाँ सर फुटअव्वल जारी है। ऐसा तो नहीं कि जुगाड़ की मदद से खड़े किए गए चाचा जी के खेमे की अब बिखरने की बारी है। नीतीश सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति की समय सीमा तय। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दावा करने की समय सीमा तय कर दी है। अब नाबालिग आश्रित को बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा। इस निर्णय से अनुकंपा नियुक्ति को लेकर संशय की स्थिति दूर हो जाएगी। हो जाए सावधान, रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो रहे जमीन के पुराने दस्तावेज, अधिकारी कर रहे बड़ा गड़बड़ झाला। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज गायब होने की खबरें सामने आई हैं। पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद निबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे पदाधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। नीतीश सरकार लागू करेगी गुड़ प्रोत्साहन नीति, सभी 38 जिलों को मिलेगा लाभ, किसानों की बल्ले बल्ले। दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के तहत उद्यमियों को गुड़ उद्योग लगाने के लिए 50% अनुदान और बैंक ब्याज पर 10% अनुदान दिया जाएगा। जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री कराना होगा और भी आसान, एटीएम की तरह मशीन से मिलेगा ई स्टैंप। दोस्तों, बिहार में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री कराना अब और भी आसान होने जा रहा है। राज्य में जल्द ही स्टैंप वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी।
जिससे लोग एटीएम की तरह ही ई स्टैंप प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा देश में पहली बार बिहार में शुरू की जा रही है। इससे लोगों को लंबी लाइनों में लगने से मुक्ति मिलेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। हाजीपुर में 3870 लीटर विदेशी शराब बरामद, ट्रक के साथ यूपी के 2 तस्कर समेत 4 गिरफ्तार। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का धंधा जारी है। वैशाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फकुली मोड़ के पास से एक ट्रक विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 3870 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। गिरफ्तार तस्करों में से एक आलोक कुमार सिंह पर शराब तस्करी के मामले में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, लखनऊ गोरखपुर होगा स्टॉपेज। दोस्तों, रेलवे ने मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन हाजीपुर के रास्ते चलेगी। आगामी त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। बता दें कि इस गाड़ी में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 16 तथा जनरेटर सह लगेज यान के 2 कोचों सहित कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी का कहर, बाढ़ के पानी से घिरी 3 लाख की आबादी। दोस्तों, बिहार के वैशाली के राघोपुर प्रखंड में गंगा नदी की बाढ़ से करीब 3 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है और बिजली आपूर्ति भी ठप है। इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सामुदायिक रसोई में भी लोगों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा है। प्रशासन द्वारा पर्याप्त नावें भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। पेन नहीं देने से नाराज दोस्त ने 7वीं के छात्र को मारा चाकू, शिक्षक ने बचाई जान। दोस्तों, बिहार में पश्चिमी चंपारण के बेतिया में एक छात्र ने अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए चाकू मारकर घायल कर दिया क्योंकि उसने उसे मांगने पर पेन नहीं दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह घायल छात्र साइकिल से स्कूल जा रहा था। इसी दौरान पेन न देने से बौखलाए छात्र ने उसे अकेला देख चाकू मारकर घायल कर दिया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 6000 से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश के नव स्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर विद्यालय सहायक के 6421 पद सृजित करने की स्वीकृति दी। विद्यालय सहायकों को 16500 मासिक वेतन मिलेगा और 500 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। विभाग ने स्कूलों की जिलेवार संख्या भी जारी की है जहां यह भर्तियां होंगी। बाढ़ में फंसे राघोपुर प्रखंड के लोगों की मांग नहीं हुई पूरी, अब सांसद और विधायक पर निकाल रहे गुस्सा। दोस्तों, गंगा के जलस्तर में कमी से राघोपुर के बाढ़ पीड़ितों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी कई गांवों में पानी जमा हुआ है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग सांसद और विधायक के नहीं आने से नाराज हैं। राघोपुर को अभी तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किए जाने से किसान भी नाराज हैं। आ गई खुशखबरी, बकरी पालन फार्म खोलने के लिए मिल रही है 2 लाख रुपए। दोस्तों, बकरी पालन से मिलने वाले लाभों को देखते हुए आज ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी यह बिजनेस लाभ का सौदा बनता रहा है। आज बहुत से लोग बकरी पालन का काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बकरी पालन से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से बकरी पालन फार्म योजना शुरू की गई है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत बकरी एवं भेड़ पालन फार्म खोलने के लिए 60% सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार की इस योजना में आवेदन करके युवा और किसान बकरी पालन या भेड़ पालन फार्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र एवं चयनित लाभार्थियों को बकरी फार्म खोलने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं, बकरी पालन के लिए आपको बैंक लोन भी आसानी से मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरी और भेड़ फार्म खोलने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना तहत निजी क्षेत्रों में बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के इच्छुक किसान और युवा जो बकरी पालन का काम करना चाहते हैं, वे इस योजना का लाभ इसमें आवेदन करके प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए इस वर्ष कुल 1293.4 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत उत्तम नस्ल की 20 बकरी और 1 बकरे, 40 बकरी और 2 बकरा तथा 100 बकरी और 5 बकरे का बकरी पालन फार्म खोलने के लिए सब्सिडी दे रही है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को इकाई लागत का 50% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 60% अनुदान एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। विभाग की ओर से 20 बकरी और 1 बकरा फार्म की इकाई लागत 2.42 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को लागत का 50% यानी अधिकतम 1
1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को लागत का 60% या अधिकतम 1.45 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र केवल एसटी और एसएससी के लिए जरूरी है। आवेदक का फोटोग्राफ, आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया, प्रति भूमि का ब्यौरा की छाया, प्रति प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।